हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद हर। आज मेरा आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम था और सेकंड शिफ्ट थी आज मेरी, और नोएडा में मेरा सेंटर आया था, तो मैं उसका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एग्जाम मुझे इजी लगा, एग्जाम स्पेशली इंग्लिश, और एज कम्पेयर टू क्लर्क, क्योंकि मुझे क्लर्क की जो इंग्लिश आई थी उसके आरसी में मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा, तो और मेरे क्वेश्चन भी काफी गलत हो गए थे वहां पे। बट आज आरसी भी थोड़ा इजी था। और बाकी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं दे रही हूँ, जो एक ओवरव्यू है कि आपको पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यहाँ पे, और मेरे अटेम्प्ट्स क्या थे वो भी शेयर करूंगी। तो पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में पहले मैं आपको पजल बता रही हूँ कि क्या क्या पजल थी। एक लीनियर पजल थी, अनसर्टेन पर्सन थे, और सारे नॉर्थ फेसिंग थे इसमें, और मेरे इसमें टोटल 19 पर्सन बने थे। उसके बाद एक पजल थी जिसमें वो नॉर्थ और साउथ में बैठते हैं और फेस करते हैं एक दूसरे को, और इसमें टोटल 14 थे, 7 वर फेसिंग नॉर्थ एंड 7 पर्सन वर फेसिंग साउथ। इसके बाद एक पजल थी जिसमें 3 कंट्रीज गिवन थी। आई थिंक ये सबसे पहली पजल ही थी, जर्मनी, चाइना एंड जापान, और इसमें टोटल 9 पर्सन गिवन थे। इसमें इन्होंने कहा था कि किसी भी कंट्री में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4% जो है वो रह सकते हैं, तो 2, 3 या 4 किसी भी कंट्री में ये पर्सन आ सकते थे। जर्मनी, चाइना और जापान ये 3 कंट्रीज थी, और एक इसमें कंडीशन थी कि ओ के साथ जो है सिर्फ 1 पर्सन ही आएगा, और किसी एक कंट्री का बोला हुआ था, पता नहीं चाइना का या जापान का, कि इसमें इवन नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। तो इस तरीके से ये पजल थी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट थोड़ा काम माइंड होके मैंने जब इसको ट्राई किया तो बन गई थी ये पजल। उसके बाद एक पजल थी जिसमें अराउंड आई थिंक 5 या 6 पर्सन थे जो कुछ परचेज कर रहे थे और एक दूसरे की बात कर रहे थे। जैसे मान लो पहले ए ने परचेज किया है, क्वांटिटी में नहीं गिवन था उनका, वो सीरियली हमें बताना था कि किसने पहले क्या परचेज किया, और साथ में उनके आइटम्स भी गिवन थे। जैसे मान लो कि सी ने है कुछ पिकल परचेज किया था, टिन था, कुछ ऐसे था, 5-6 लोग थे। इसका एग्जैक्ट सीक्वेंस तो नहीं ध्यान, बट शायद लास्ट में डी था और उसके ऊपर बी था और सी था, फिर ए था और ई था, ऐसे कुछ था सीक्वेंस। ये ध्यान है कि बी और डी थे लास्ट में। फिर एक फ्लैट एंड फ्लोर की पजल थी, और ये मैंने स्किप की थी। मतलब मैंने एक तो इसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी इस पजल की, दूसरा कि मैंने इसकी 1-2 लाइन पढ़ी, मुझे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही थी तो मैंने ये छोड़ दी थी। अगर आप में से किसी की बनी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका क्या आंसर आया था। और सैलो के क्वेश्चन थे 3-4, और इनइक्वालिटी के 3 या 4 क्वेश्चन थे। ये मैंने बिल्कुल लास्ट में किए थे, लास्ट के आई थिंक 2 मिनट रहते थे जब मैंने ये किए थे, और हो गए थे आराम से। मतलब मेरे पास 15-1 सेकंड, फिर भी मेरी 10 सेकंड शायद बच गई थी मेरी। और एक अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर में होता है ना, कि कितने लेटर्स इनके बीच में अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है, कोई भी वर्ड गिवन होता है, तो वो था एक। और इसमें शायद मेरे 1 या 2 पेयर ही बन रहे थे। और फिर एक था मीनिंगफुल वर्ड का, ये मैंने स्किप किया था। मतलब ये तो मैंने वर्ड भी नहीं ध्यान मुझे क्या गिवन था, और मैंने डायरेक्टली स्किप कर दिया था इसको। एक था ओड वन आउट का, और ये था रीजनिंग में, ये सारे क्वेश्चंस थे। और रीजनिंग में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 28। ठीक है, इसके बाद क्वांट की बात करते हैं। क्वांट में अप्रोक्सीमेशन के थे 5 से 6 क्वेश्चंस थे, इजी थे वो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत इजी थी, मतलब बहुत ज्यादा इजी थी, ऐसे कोई बड़े नंबर भी नहीं गिवन थे, तो वो जल्दी हो गई थी। डीआई थी, एक डीआई थी टैबुलर में, ये मेरे को थोड़ी मॉडरेट लगी, मॉडरेट क्या डिफिकल्ट लगी एक्चुअली मुझे। और इसके मैंने आई थिंक 2 क्वेश्चन ही किए हैं बस। इसमें गिवन क्या था, परसेंटेज ऑफ केक सोल्ड, मतलब कुछ बेक उन्होंने किए थे, उसका इतने % उन्होंने बेच दिया था, और डाटा गिवन नहीं था, कुछ एग्जैक्ट डाटा नहीं था, ये ऐसे परसेंटेज गिवन थी। फिर जो बेचे हैं ना, उनमें से कुछ चॉकलेट केक थे, कुछ वेनिला केक थे, तो इन्होंने चॉकलेट का डाटा, जो भी चॉकलेट केक थे उनका डाटा गिवन था, उनके एग्जैक्ट नंबर्स गिवन थे। अब क्वेश्चन में वो डायरेक्टली भी नहीं पूछ रहे थे, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि वेनिला के कितने अनसोल्ड है, ऐसा कुछ बताओ, तो ये मेरे को कंफ्यूजिंग लगे थे, तो मैंने इसके सिर्फ 2 क्वेश्चन ही किए थे। इसके बाद एक बार ग्राफ था, इसमें क्या था कि 2 आई थिंक शॉपकीपर थे, पता नहीं 2 पर्सन थे, पी और क्यू, और उनका बताया हुआ था कि जैसे उन्होंने पल्सेस खरीदी है, जैसे पी का है ये, कि पी ने पल्सेस इतनी खरीदी है, क्यू ने पल्सेस इतनी खरीदी थी। उसके बाद पी ने राइस इतने खरीदे हैं, क्यू ने राइस इतने खरीदे, तो ऐसे ये डाटा गिवन था, और ये ठीक थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं थी ये वाली डीआई। फिर एक कैसलेट गिवन थी, और कैसलेट में था, मैंने आपको बोला था, आपने अगर वो वीडियो देखी थी ना जिसमें मैंने बताया था कि अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसमें मैंने स्पेशली मेंशन किया था कि कैसलेट अगर आते हो तो उसको ट्राई जरूर करना, वो इजी आएगी। और सेम वाज द केस। ABC गिवन था, कॉपर और स्टील का डाटा गिवन था, और इनका
टोटल गिवन था, इन सब का टोटल था। फिर इसका आई थिंक टोटल इन्होंने दे रखा था और यहाँ से ये सब रेशियो में आ गया था, यहाँ से भी ये भी। इसमें यहाँ पे शायद 90 आया था, एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं, बट शायद 90 ही था यहाँ पे। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे। अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था, एसआई का क्वेश्चन था, एक पार्टनरशिप का था, और बोट एंड स्ट्रीम का था, एक क्वेश्चन ट्रेन पे बेस्ड था, और मेंसुरेशन का क्वेश्चन था। ये तो मैंने स्किप कर दिया था। मैंने ट्रेन का क्वेश्चन किया था एक, तो आंसर मुझे ध्यान नहीं है अभी, क्वेश्चन भी नहीं ध्यान है एक्चुअली अच्छे से तो। और एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, वो मैंने किया था। और एक मेंसुरेशन का था। मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन था वो क्यूब से रिलेटेड कुछ था, तो वो मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है। क्वांट में मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे 24। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश ना, एक तो पैसेज आया था, पैसेज बता देती हूँ क्या था। पैसेज में था कि आपको अपने ओपिनियन तो एक्सप्रेस करने चाहिए, कि पहले लोग बोलते थे अपने ओपिनियन को आप किसी की भी साइड मत लो, ना पॉजिटिव बोलो ना नेगेटिव बोलो, तो वो एक सेफ साइड मानी जाती है। बट आजकल ऐसा नहीं है, आपको अपने ओपिनियंस अच्छे से एक्सप्रेस करने चाहिए। मतलब इसी पे बेस्ड था वो। लोग आपको तभी पसंद करेंगे कि जब आप अच्छे से, मतलब अगर आप बुराई भी करते हो तो भी सामने करो, ऐसा कुछ था। और इसके अलावा इंग्लिश में पैरा जंबल्स थे और वो इजी थे। और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन थे जो वो होते हैं ना कि एक सिंगल क्वेश्चन में पैरा जंबल गिवन होते हैं, मतलब छोटे छोटे 3-4 सेंटेंसेस दे दिए, उनको रीअरेंज करो, वो बताना था हमें ABCD। 3 क्वेश्चन उसके थे। एरर के 3 क्वेश्चन थे, और एरर के मैंने एक क्वेश्चन शायद मैंने स्किप किया था एरर का। इसके अलावा इंग्लिश में और तो भी मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली क्या था। और इंग्लिश में अटेम्प्ट बता देती हूँ मेरे। इंग्लिश में मैंने टोटल 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट है क्वांट में 24, इंग्लिश में 28 और रीजनिंग में भी 28। तो ओवरऑल मैंने 80 अटेम्प्ट किया टोटल। मेरे को ठीक लगा लेवल, और बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा कि बिल्कुल अटेम्प्ट भी ना कर पाओ कुछ भी। बाकी आपका क्या अटेम्प्ट था, आपको कैसा लगा एग्जाम का लेवल, आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड कल से मैं मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसकी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी। ठीक है। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।